तो हमें अब करनी है किक स्टार्ट नेटवर्क इंस्टॉलेशन। तो हमारा सर्वर रेडी है, ठीक है। तो अब हमें जो है आईएसओ प्रोवाइड करनी है, ठीक है ना। अब हमें आईएसओ प्रोवाइड करनी है, ls/var/ftp/pub। अब आपके अंदर देख रहे हो आईएसओ अवेलेबल है। हाँ हमने जो है देखो df-h वेयर एफटीपी पब ने हमने माउंट किया हुआ है डीवीडी को, देख रहे हो। डीवीडी हमने माउंट करी हुई है वेयर एफटीपी पब, वेर यानी कि पब फोल्डर में हमें ये नेटवर्क रिपोजिटरी मिल जाएगी। भाई जो आईएसओ चाहिए थी इंस्टॉलेशन के लिए वो नेटवर्क के थ्रू यहाँ से मिल जाएगी ना। मिल जाएंगे। क्लियर है। तो हमें बस वेरीफाई करना है कि ठीक है ये प्रॉपरली अवेलेबल है कि नहीं है। तो सर्विस आप VSFTPD स्टेटस देख लो, इट शुड बी रनिंग। नहीं, और हमने चेक कर लिया एनोनिमस यूजर इज एबल टू लॉग इन नाउ। पिछली बार एनोनिमस यूजर की प्रॉब्लम थी, ठीक है, क्योंकि हमने यूजर लिस्ट को अलाउ के लिए यूज किया था इंस्टेड ऑफ डिनाई। तो हमें सारे यूजर वहाँ नाम लिखने पड़ेंगे जो हमको अलाउ करने हैं, ठीक है ना। यस। तो और ऐसे लिनक्स भी हमने सॉल्व कर लिया था प्रॉब्लम। वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारा। VSF तो FTPD अलाउ फुल एक्सेस करके उसको ऑन करना है बस, ठीक है ना। FTPD फुल एक्सेस ऑन, ठीक है। तो हमारी सर्विस रेडी है, DHCP रेडी है। DHCP चेक कर लेते हैं, सर्विस DHCPD स्टेटस देख रहे हो। हाँ, अब एक चीज देखी थी कि जो लीज थी DHCP लीजेस, अगर मानो आप देखते हो कि भाई लीजेस अगर आपको हैंडल करनी है तो आप कैसे हैंडल करोगे। जैसे अब क्या करते हैं, हमें रिवर्स रिजोल्यूशन से होस्ट नेम असाइन नहीं हुआ था, याद है। यस सर। तो चलो एक काम करते हैं, जो मास्टर DNS सर्वर है ना उसमें नेम्ड के अंदर फॉरवर्ड जोन है। फॉरवर्ड जोन में हमने ये नाम तो डिफाइन किए हुए हैं सिस्टम 1 से लेके देख रहे हो 4 तक। क्लियर। यस। तो हम ये 10 तक कर देते हैं, ठीक है। क्लियर है कि नहीं। यस तो सर। लेट्स से YY और पेस्ट 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 पेस्ट। क्लियर। अब यहाँ हम जो है फाइव 6 7 8 9 escape U 9 let's say 10। ठीक है। और यहाँ IP एड्रेस कर देते हैं 10, देख रहे। यस। ओके, escape यहाँ पे 9, ये 8, ये 7, ये 6, ये 5, ठीक है। तो डेटाबेस अपडेट हो गया। अब लीज अगर IP एड्रेस 6 के बाद 7 भी देगा तो सिस्टम 7 होगा उसका नाम, ठीक है, यस। रिवर्स रिजोल्यूशन से, ठीक है। ओके, सर्विस नेम्ड रीस्टार्ट। सर रिस्टार्ट की जरूरत है। हाँ, ये RHL 6 पे है मेरा सर्वर। जोन में एंट्री हो गया तो ऑटोमेटिक उठा लेता है ना फिर। नहीं 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 नहीं, रीस्टार्ट करना पड़ेगा, रीलोड करना पड़ेगा। क्लियर है, ठीक है। तो अगर आप जोन फाइल वैसे
वैसे बायोलॉजिक तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जोन एक डेटाबेस फाइल है, ठीक है, लेकिन क्या है वो डेटाबेस को भी जो है कैश करता है। हम्म। क्लियर है? तो बेस्ट है कि उसको रीलोड कर लो। क्लियर? अभी अगर हम देखें डिग कमांड से, डिग सिस्टम 10.example.com, आंसर मिल रहा है हमको, ठीक है ना, आईपी एड्रेस 10। क्लियर है? तो डीएनएस हमारा काम कर रहा है, डीएससीपी हमारा काम करना है, एफटीपी हमारा काम करना है। डन। अब हमें क्या करना है कि किकस्टार्ट जो फाइल थी ना, किकस्टार्ट फोल्डर में ks.cfg के नाम से, क्लियर, यहाँ हमने सिर्फ अब क्या करना है कि भाई इंस्टॉलेशन सीडी रोम से नहीं है, इसको करो कमेंट और इसको अनकमेंट। क्लियर है? तो हमने कहा है कि इंस्टॉलेशन आप कहाँ से करोगे, इस यूआरएल एड्रेस से करो। क्लियर है? तो आपकी किकस्टार्ट फाइल अब नेटवर्क इंस्टॉलेशन के लिए रेडी हो गई। क्लियर? यस सर। तो इसे सेव करते हैं, ठीक है, और इधर जाते हैं। हमारी नई मशीन ये थी, ठीक है, RGL सिस्टम एक्स। बाकी कॉन्फ़िगरेशन सेम ही है, नहीं? अब इसे स्टार्ट करने की बजाय हम क्या करेंगे, सेटिंग्स में जा करके इसका बूट सीक्वेंस चेंज कर देंगे। देख रहे हो, ऑप्टिकल ऊपर ले आएंगे तो ये बूट करेगा, और इसको री इंस्टॉलेशन मार देंगे सेम मशीन को, ठीक है, फ्रॉम स्टार्ट। डन। बाकी सेटिंग्स ऑलरेडी प्रॉपर है, नेटवर्क आपका सेम है, नहीं, स्टोरेज में ऑप्टिकल ड्राइव लिंक्ड है। डन। ओके। तो अभी इसे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आपका मेनू आ गया, एस्केप। अब आपने क्या करना है, लिनक्स ks इज इक्वल टू ftp:// ठीक है, पूरा पाथ दोगे आप server1.example.com/kickstart/ks.cfg। क्लियर? अब किकस्टार्ट फाइल को वो रीड करेगा, लेकिन किकस्टार्ट फाइल में क्या लिखा है, इंस्टॉलेशन कहाँ से करो, उसमें लिखा हुआ यूआरएल ftp://server1.example.com/pub/, ठीक है, हाँ उस डायरेक्टरी से आपको इंस्टॉलेशन लेना है। आपके लोकल मीडियम से बस इनिशियल बूट करेगा जब केएस है तो। हम्म क्लियर? क्योंकि उसमें यूआरएल एड्रेस भी एफटीपी का दे रखा है। हाँ क्लियर? तो एंटर कर देते हैं। हाँ। अब ये सारा काम अपने आप करेगा, ठीक है। आपका किकस्टार्ट पहले लेगा एफटीपी से, और हम्म किकस्टार्ट में जैसा लिखा है उस हिसाब से इंस्टॉलेशन आपकी डन कर देगा। क्लियर? देखो, डिटेक्टिंग हार्डवेयर, वेटिंग फॉर हार्डवेयर टू इनिशियलाइज, नेटवर्क मैनेजर से ETS0 को वो आईपी दे रहा है। सर ये अभी भी इंस्टॉलेशन कहाँ से हो रहा है? अभी देखो होगा ना, हाँ लोकल मीडियम तो यूज ही नहीं कर रहा हूँ मैं, क्योंकि उसमें हाँ एफटीपी एड्रेस है ना, हाँ एफटीपी एड्रेस है। तो वो लोकल तो कर ही नहीं सकता। नहीं कर सकते। हम तो ये देख रहे हैं कि बस हो रहा है। देखो, सब काम उसने कर दिया। सर एक बार स्क्रीन हम्म को साइड में किक स्टार्ट का भी फाइल एक बार सेव कर।
किक स्टार्ट का फाइल देख लेते हैं। यहाँ पे यूआरएल एड्रेस राइट हमने राइट। सीडी रोम कमेंट कर दिया था हाँ और यूआरएल एड्रेस दे दिया था हाँ, तो कि यहाँ से इंस्टॉल करो। कल हमने सीडी लिया था, बस आज हमने इसीलिए यूआरएल। वो दिखाना था कि लोकल इंस्टॉलेशन भी हो सकता है किक स्टार्ट। ओके। ठीक है, हाँ। लोगों को एक कंफ्यूजन रहता है किक स्टार्ट मतलब नेटवर्क इंस्टॉलेशन। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। किक स्टार्ट का सिर्फ छोटा सा मतलब है कि आपने आंसर देने। ठीक है, क्लियर। यहाँ हम अगर नेटवर्क इंस्टॉलेशन करते हैं तो उसका दूसरा मेथड भी था, लिनक्स स्पेस आस्क मेथड दे करके। ठीक है, उसमें आप डायरेक्ट एफटीपी यूआरएल बता सकते हो। ओके ठीक है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर किकस्टार्ट में सारे आंसर आप दे सकते हो, चाहे लोकल इंस्टॉलेशन है, चाहे एफटीपी इंस्टॉलेशन है, चाहे एसटीडीपी इंस्टॉलेशन है, चाहे ओके एनएफएस इंस्टॉलेशन है, आप कोई भी दे सकते हो। ओके। क्लियर। सर अभी अभी इमेजिन करो कि मेरे पास जो किकस्टार्ट की फाइल मेरे हाथ में है, ठीक है, उसके अंदर मेरे को मालूम है कौन से सर्वर से उठाना है, क्या करना है। बिल्कुल तो, बिल्कुल। तो उस केस में मैं अपना यूएसबी में डाल के कैसे मैं उसको एक्सेस करूँ फिर? नहीं, यूएसबी में कर सकता है, नहीं समझे। नहीं नहीं, मेरे को सिर्फ वो किकस्टार्ट की फाइल में मैंने यूएसबी क्या में। कहा, देखो यूएसबी पे जब आप बूटेबल बना देते हो, क्या ये बताओ, क्या उसके बाद आप एडिट कर पाते हो कंटेंट को। नहीं नहीं, मेरे को क्या करना है, जैसे हमने अभी एफटीपी से वो किकस्टार्ट का फाइल उठाया, हम्म राइट, उसी हम्म तरीके से मेरे को अभी जो हमने किया वही करना है, बट एफटीपी के जगह मेरे को वो जो किकस्टार्ट की फाइल मेरे पेन ड्राइव में है वो सिर्फ, या फिर दूसरे पेन ड्राइव में है। मैं समझ रहा हूँ तेरी बात। देख, कहीं पे भी है उसका लोकेशन बताया जा सकता है हाँ हाँ कि हाँ के एस इज इक्वल टू, मानो जैसे तुम्हारा हार्ड डिस्क को ही पॉइंट करना है। हाँ हाँ, ठीक है? राइट। तो उसमें तुम एच डी को, ए कौन सा डिवाइस है वो सब बताना पड़ता है। ओके ठीक है, ओके ओके। क्लियर। तो वो लोकेशन बतानी पड़ती है, उससे वो उस जगह जाकर के वो फाइल एक्सेस कर लेगा, कोई एक्सेस कर। प्रॉब्लम नहीं है। ओके। ठीक है, तो ठीक है। डिवाइस एक्सेस होना चाहिए और लिनक्स सपोर्टेड फाइल सिस्टम्स होने चाहिए, ध्यान लेन। रखना। एनाकोंडा जो सपोर्ट कर सकता है उन फाइल सिस्टम पे होगा वो। ठीक है, हम्म। देखो पेन ड्राइव पे तो वैसे भी फैट फाइल सिस्टम होता है, हाँ। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ वो एक्सेस कर लेगा। ठीक है, क्लियर। तो आप लोकेशन बता सकते हो, अपने हार्ड ड्राइव के भी एक पार्टीशन पे रख सकते हो, ऐसी कोई हम्म प्रॉब्लम नहीं है किकस्टार्ट को। क्लियर। हम्म तो पेन ड्राइव पे एक यूएसबी ड्राइव, दूसरी आप आईएसओ से इंस्टॉल कर रहे हो, लेकिन वो डिवाइस आपका डिटेक्ट हो। आपको पता है, देखो इंस्टॉलेशन के टाइम पे कंट्रोल ऑल्ट F2 अगर बेस मशीन होती ना, मैं दिखा देता कि आपको बैश प्रॉम्प्ट मिल जाता है। बैश प्रॉम्प्ट मिलता है। और बैश प्रॉम्प्ट पे तुम डिवाइस चेक कर सकते हो कौन कौन से हैं। नहीं, जैसे ls ब्लॉक कमांड है, जिससे पता लगा डी मैसेज कमांड है, जिसमें कर्नल जब हाँ। डिवाइस आप प्लग इन करते हो तो प्लग इन डिवाइस के लिस्ट हो जाते हैं नेम। हम्म। तो आपको पता लग जाता है आपकी पेन ड्राइव का कौन सा एस डी बी है या ए है। नहीं, हम्म। वो नाम पता लग जाता है आपको। हम्म। क्लियर, एस डी सी है। क्लियर, वो नाम एक बार पता लग गया तो उस लोकेशन को आप एक्सेस कर पाते हो, बता सकते हो किस डायरेक्टरी में आपकी कौन सी फाइल है किकस्टार्ट। हम्म। क्लियर। हम्म। लेकिन बेस्ट क्या होता है कि अगर आप खाली के एस पैरामीटर पास करते हो तो आप अपनी पेन ड्राइव में या यूएसबी में भी उसको राइट कर सकते हो किकस्टार्ट। राइट कर सकते, ओके। लेकिन वहां नाम सिर्फ होगा KS.CFG, वहां कोई और नाम नहीं होगा, यहाँ कोई भी नाम हो सकता है। इज द वर्ड है। क्लियर, वहां पे देखो, वहां फिर पता है, जैसे आपने डीवीडी इंसर्ट करी और इंस्टॉलेशन करनी है किकस्टार्ट, तो आप क्या करोगे, जहां बूट मेनू आया, हाँ। एस्केप, लिनक्स स्पेस KS एंटर, बस। इस KS कीवर्ड का मतलब क्या हो गया, बूट जिस फ्रंट। मीडिया पे आप जिससे इंस्टॉलेशन कर रहे हो उसमें किकस्टार्ट फाइल है, उसको रीड करो और उसके हिसाब से इंस्टॉलेशन करो, ओके। अनअटेंडेड। क्लियर। तो इधर हमारी इंस्टॉलेशन भी चल रही है और अभी रिवर्स रिजोल्यूशन से इसको नाम ले लेना चाहिए अपने आप। ठीक है,
क्लियर है? रिवर्स का तो लेकिन फॉरवर्ड में ही एंट्री किया है, तो रिवर्स नहीं, बात तो तेरी सही है, पर मेरे हिसाब से होना चाहिए रिवर्स में एंट्री नहीं की। यू आर राइट, हमने आधा काम किया। नहीं, सर आवाज कम आ रहा है। मैं बोल रहा हूँ आधा काम किया हमने। हाँ हाँ हाँ। बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमने आधा काम किया। तो सही इफेक्ट देखने के लिए हम रिवर्स के अंदर भी एंट्री करना चाहिए। स्लैश 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 नीम में काम करना है। तो सर, आवाज कम आ रही है। नहीं, मैंने अभी आवाज कुछ करा ही नहीं, सेव कर दिया। अभी रिवर्स रेजोल्यूशन हो गया। ठीक है? फिर मैं इस बारी स्टार्ट नहीं करता, जोन एंट्री भी चेक करते हैं। ठीक है, रेट -x क्यों आंसर आया? यस सर। देख रहे हो, आंसर नहीं आया। ओके, ये एंट्री हमने अभी अभी करी ना, क्लियर है कि नहीं? यानी कि सर्विस रीस्टार्ट करनी पड़ेगी। क्लियर है? अभी देखो, आंसर आ गया। हम्म। लॉजिकली आपकी बात सही है, हम्म। लेकिन ऐसा होता नहीं। सर माइक को कुछ इशू हुआ है शायद, आवाज। अभी हाँ हाँ हाँ, अभी क्लियर है। अभी क्लियर है, हाँ चलो। हाँ हाँ। हम्म। भाई ये सारा सामान मेड इन चाइना आ रहा है, हम्म। और कुछ गारंटी नहीं होती कब तक चलेगा। हम्म। जब तक चल रहा है चल रहा है, जब तक दोबारा खरीद लो। नहीं, कुछ ये हो गया होगा, ट्विस्ट हुआ होगा। आवाज आ रहा था लेकिन कम आया था। हो जाता है, हो जाता है। तो फिर इसका जो रिवर्स रिजोल्यूशन का तुम खुद चेक कर लोगे इंस्टॉलेशन करके, हम्म, हो या जाएगा। इसको दोबारा इंस्टॉल करके बताऊं? नहीं, वो हो जाएगा, उसमें कुछ हाँ, इशू नहीं। क्योंकि बस इतना सही है, वो गारंटेड काम करेगा रिवर्स ये रिजोल्यूशन। random है। तो एक बारी देख लेते हैं सर कि इसका रिवर्स का क्यों जरूरी है इस केस में? नहीं, कोई जरूरी नहीं है। इसमें क्या होता है, ऑटोमेटिकली नेमिंग हो जाती है ना क्लाइंट्स को, अगर इंस्टॉल करो तो ओके। आपको होस्ट नेम असाइन नहीं करना पड़ता। ओके। बात समझ रहे हो? आपका अगर डेटाबेस पहले से रेडी है कि कौन हाँ कौन से क्लाइंट है, कौन कौन सा आईपी दोगे, तो उसका हाँ। नाम अपने आप असाइन हो जाता है, आपको कुछ नहीं करना पड़ता।
ओके, तो अभी सिस्टम, जब अभी सिस्टम चालू हो जाएगा तो होस्ट नेम आ जाएगा। अपने आप आ जाता है, ठीक है ना। तो आपका थोड़ा काम बच जाता है, जो ऑर्गेनाइजिंग नेटवर्क है ना वो वाला काम, ठीक है। ओके, अब इसको दोबारा से बूट सीक्वेंस चेंज करना पड़ेगा। इसको power up करें, आपका सेटिंग्स, सिस्टम, ऑप्टिकल, नेक्स्ट, अब स्टार्ट कर। हम्म उस नाम देखा, मशीन का नाम देखा क्या? हाँ सर, सिस्टम 6। हाँ, system6.example. असाइन हो गया? हाँ। तो फॉरवर्ड नेम से ही ले लिया उसने तो भाई। हम्म। ओ, रार्प यूज करा लगता है इसने, नहीं? हम्म। आर्प रार, हाँ, आप हम्म ठीक है ना। तो कम से कम वो थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि ये वर्किंग कैसे हो रही है। तो रिवर्स रिजल्ट नॉर्मली हम दे देते थे, पर इस बार ही नहीं दिया, तो फर्दर हमें पता लग गया कि रिवर्स रिजोल्यूशन इस तरह से नहीं हो रहा, हम्म ठीक है ना, आर्प वगैरह का यूज हो रहा है, ठीक है। चलो अच्छी बात है ये तो अभी भी रूट पासवर्ड की प्रॉब्लम है, ठीक है। यूजर तो क्रिएट हो गया, हाँ, एडमिन लॉगिन हो जाएगा, और रेड एट का A@. एडमिन लॉगिन हो जाएगा, रेडिट पासवर्ड नहीं ले रहा, वो दोबारा से देखना पड़ेगा, ठीक हम्म है। क्लियर? तो वो हम्म रेक्टिफाई कर सकते हो आप उसमें, ठीक हम्म है, किक स्टार्ट के अंदर। डन। yeah. तो ये आपका नेटवर्क इंस्टॉलेशन डन। आई होप अब किक स्टार्ट और नेटवर्क इंस्टॉलेशन का एक अच्छा आइडिया हो गया होगा, Yes. ठीक है। क्लियर? बाकी आगे मेरे को कभी जैसे टाइम हुआ, तुम्हारा सबका डेटाबेस मेरे पास रहेगा, नेटवर्किंग हाँ वालों के पास भी होगा, तो हाँ कभी अगर कुछ स्पेशल टॉपिक मुझे लगा कि कुछ करना है, जैसे PXC इंस्टॉलेशन है, ठीक है, कंप्लीट ऑटोमेटेड, ओके उसके ऊपर एक वीडियो बना दिया जाए या लाइव आपको ट्रेनिंग कर दी जाए, तो कुछ ओके टॉपिक्स हैं जो मैं ऐड करता रहूँगा टाइम टू टाइम, ठीक है। ओके ओके क्लियर? तो दैट विल ऐड टू योर नॉलेज, ठीक है। हम्म तो देखते हैं आगे क्या हो सकता है, कैसे करते हैं। तो कल फिर आपका मेल सर्वर, ठीक है, हम्म उसको करके आपका क्लास क्लोज करते हैं, हाँ ठीक है। हाँ हाँ, ठीक है। ठीक है, फिर गुड नाइट गुड नाइट सर। करना। ओके।